कराची का मेयर कौन? पीपल्स पार्टी का वफ्द बातचीत के लिए जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूरे हक पहुंच गया। हाफिज नईम रहमान से मुलाकात में मेयरशिप और डिप्टी मेयर से मुताल्लिक तबादला ख्याल। सईद गनी की हाफिज नईम के खदशात दूर करने की यकीन दहानी। कहा जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात पर जो हो सका करेंगे। मजमूई तौर पर काम इलेक्शन कमीशन करता है। हाफिज नईम ने कहा गैर कानूनी काम कानूनी अमल को जाली बना देता है। बल्दियाती इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती वफ्द को आगाह कर दिया। कोशिश करनी है हमारे इख्तिलाफात का असर शहर पर ना पड़े। खुशगवार मुलाकात से पहले हाफिज नईम और सईद गनी के लफ्जों के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में लफ्जों की गोलाबारी। सईद गनी ने कहा हाफिज साहब को रिश्ता चाहिए तो बदतमीजी बंद करें। हाफिज नईम बोले अगर कोई खुद को बादशाह हमें राय समझता है तो ऐसे नहीं चलेगा। सईद गनी का कहना था धांधली से मेयर बनना होता तो 125 का नंबर पूरा कर लेते। हाफिज नईम बोले हमने पीपल्स पार्टी से डबल वोट लिए, मेयर तो हमारा ही बनेगा। सईद गनी ने कहा बातचीत करें कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हाफिज नईम बोले हम नंबर 1 पार्टी है, हमारी जीती हुई निशस्तों का मामला हल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। कराची के खिलाफ खौफनाक खेल खेला जा रहा है, इसे दीवार से लगाया जा रहा है। कराची का हक छीनने वाली पीपल्स पार्टी को क्या कराची वोट दे सकता है? इन्हें तो जलसा करने के लिए भी बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी, अताउल्लाह खान और दीगर की जमानतें मंजूर कर ली। Don't feel safe. Thing is, yes, I'll be a little bit more careful. I will have a bulletproof screen now giving rallies, but I will have to. There's no question of me sitting inside. I will go out campaigning. जान को खतरा है लेकिन घर पर नहीं बैठूंगा, इमरान खान को दो टोक ऐलान। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा खुद को बिल्कुल महफूज तस्वुर नहीं करता लेकिन बाहर निकलकर एहतियाती तदाबीर के साथ इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। नाअहली के खतरे के सवाल पर बोले मेरे खिलाफ रोज नया केस बनाया जा रहा है, ये मुझे नाअहल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाअहली की सूरत में पार्टी की क़यादत से मुतालिक एंकर के सवाल पर कहा जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। परवेज इलाही ने इमरान खान का भरोसा पाने के लिए घर में दीवार बनाना चाहिए, मैंने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की ARY से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आम इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे और फौरी तो बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ और फजल रहमान परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाना चाहते थे। नवाज शरीफ को फ़ोन और मौलाना को घर जाकर राजी किया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। शो कॉज नोटिस उनके गलत इकदाम रोकने के लिए दिए। परवेज इलाही से मामला MPS को खत लिखने से खराब हुआ। पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला की तैनाती। पार्लिमानी कमेटी का मुशावरती इजलास कल तलब। मियाँ असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जमा बख्त हुकूमत, मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी में निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अपोजिशन का मुशावरती इजलास, मुख्तलिफ नामों पर गौर। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नियत का पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया हुआ वजीर आला नहीं चलने देंगे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत जारी है, फैसला जल्द ही करेंगे। इमरान खान गलती करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं। PTI के अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। स्पीकर से मुलाकात करेंगे अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर के ओहदों का मुतालबा किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं PTI के कौमी असम्बली आने का ऐलान सुनकर हुकूमत फिर भाग गई, स्पीकर ने इजलास ही मुलतवी कर दिया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील, इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने का पाबंद। ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। अगले हफ्ते गवर्नर से खतों की दावत का आगाज़ होगा। पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला, शेड्यूल की तैयारी पर मुशावरत शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के तमाम 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी अखराजात की तफसील ताख़ीर से जमा कराने को दरगुजर कर दिया। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, फैसलाबाद, ननकाना साहब, कुरम और कराची से कामयाबी हासिल की थी। तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पे मेरा आने का मकसद भी और कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से जो भी इस बारे में गाइडेंस है तो वो लेके हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान चाहे 35 हलकों से इलेक्शन लड़ें या 70 से, ज्यादा इम्कान है पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएगी। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर वजीर दाखिला राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अक्टूबर में आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल मुखालिफिन के मकबूलियत के दावे नाकाम बना देगा। इमरान खान पार्लियामेंट में आना नहीं चाहते, सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली होनी चाहिए और हो भी सकती है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना की तकरार, अपनी बारी पर राह फरार। लाहौर हाई कोर्ट ने माजी के तहफ़ की तफसीलात मांगी तो वफाकी हुकूमत ने मुआज़रत कर ली। तोशाखाना के तहफ़ की तफसील बताने से इनकार। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अदालत ने विफाक के वकील को रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने मौजूदा हुक्मरानों को झूठा और मुनाफिक करार दिया। तोशाखाना के रिकॉर्ड अवाम के सामने लाने का मुतालबा। आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। रेफरेंस मुतालिका फोरम को भेजने की हिदायत। नवाज शरीफ की बेटी 29 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी और बताएंगी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कहां हुई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर कहते हैं क्या ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, कंवर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने ठीक किया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हालत में पहुंचाया सबको बेनकाब करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ चित्राल से 37 किलोमीटर दूर मगरिब में था। ज़लज़ले के झटके बडग्राम, मोहम्मद कोहाट, स्वात, दीर, चारसद्दा, वज़ीरिस्तान में भी महसूस किए गए। काबीना में एक और मामले खुसूसी का इजाफा। विफाक काबीना के अरकान की तादाद 77 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ाहद हारून को मामले खुसूसी तैनात कर दिया। फ़ाहद हारून का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। उन्हें ताहाल कोई कलमदान नहीं दिया गया। 150 से 200 अरब रुपए का मिनी बजट तैयार। IMF को भी एतमाद में लिया गया। निफास के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर-ए-आज़म को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी। वज़ारत ख़जाना ज़राए का कहना है 1 फरवरी 2023 से मिनी बजट पर अमल दरामद शुरू होगा। दरामदाद पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। $4 से $5 अरब की LCs रुकी हुई हैं। कारोबार बंद हो रहे हैं। सरमायाकारों की अक्सरियत समझती है मुल्क गलत समत में जा रहा है। पैसे आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF का कहना है डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। हम महंगाई 12% छोड़ कर गए थे जो आज 27% है। हम समझते हैं ये अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे।
रूस का तवानाई, तेल और गैस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दूसरे रोज भी मुज़ाकरात। एलामिया में कहा गया कि तवानाई के शोबे में दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे। दो तरफा वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर भी इत्तेफाक। एहसन इकबाल का कहना है, दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्जों पर मुल्क नहीं चला सकते, हमें IMF और दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की डिवोर्स में आलमी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात। पाकिस्तान के आलमी बैंक के साथ अमूर का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बैंक की जानिब से $2 अरब के वादे को सराहा। पाकिस्तान और आलमी बैंक का देरपा तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस कहते हैं, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं, पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। इत्तेहादी मुल्कों को बगैर शराइत पैसे नहीं देंगे। सऊदी अरब के वजीर खजाना का 2 टोक ऐलान। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब इत्तेहादी मुल्कों को दी जाने वाली मदद का तरीक़ाकार तब्दील कर रहा है। खत्ते के मुल्कों में माशी इस्लाहात की हौसला अफजाई की जाएगी। हम अपने लोगों पर टैक्स लगाते हैं और यही उम्मीद है कि दूसरे भी ऐसा ही करें। दहशतगर्दों ने हमले के लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की। उम्मीद है ईरान जिम्मेदार अनासर के खिलाफ एक्शन लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान भी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पंजकूर के इलाके में दहशतगर्दों के हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC सीरीज इंडिया द मूडी क्वेश्चन के इजरा के साथ ही ज़ेर एताब आ गया। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने BBC पर लफ्जी हमले शुरू कर दिए। सीरीज में मकबूजा जम्मू कश्मीर, भारतीय मुसलमानों, गुजरात कत्लेआम, हिंदू इंतहा पसंदी और दीगर अवामिल का जायजा लिया गया। सीरीज का मकसद मोदी का गुजरात का वजीर आला बनना और 2002 के फसादात की हकीकत जानना है। मकबूजा कश्मीर पर शब खून मारना, आर्टिकल 370 का खात्मा, शहरियत कानून की जांच है। रूस ने सुनामी बनाकर पूरा मुल्क तबाह करने वाला हथियार बना लिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूस ने बहरी बम या टारपेडो पोसाइडन तैयार किया है, जो सुनामी पैदा करके पूरे बरतानिया को समंदर की गहराइयों में डुबो सकता है। इस बम का तजुर्बा अप्रैल 2019 में किया गया था। अमरीकी फौजी हुकाम ने इस बम को क़यामत के दिन की मशीन करार दिया। And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life. न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जसिंडा आर्डन का अचानक इस्तीफे का ऐलान। कहती हैं, बेलगाम मुतालबात ने थका दिया, मुल्क की क़यादत जारी रखने के लिए मजीद तवानाई नहीं बची। 7 फरवरी को इस्तीफा दे दूंगी। दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का भी फैसला। जसिंडा आर्डन ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, वजीर आज़म के तौर पर 5.5 साल मुश्किल गुजरे, अब जाने का वक्त है। जसिंडा आर्डन को दुनिया की सबसे कम उम्र खातून हुक्मरान का एजाज़ हासिल है। गिलगित में 2 नौजवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए। एक की लाश मिल गई, दूसरे की तलाश जारी। मगरिब से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। क्वेटा में गहरे बादलों के डेरे, रात से बूंदाबांदी। कल्लात में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। गवादर, कुजदार, चमन समेत के इलाकों में हल्की बारिश। सिंध में जैकबाबाद, शहदादकोट और दिगर इलाकों में भी बारिश। कराची में भी सर्द हवाएं आज रात से ठंड में मजीद इजाफा करेंगी। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी से हलाक होने वालों की तादाद 70 हो गई।
सुबह गौर में दर्जा हरारत -33 तक गिर गया। 8 दिन में 70,000 मवेशी हलाक। अफगानिस्तान की निस्फ से जायद आबादी को भूख का सामना। 38 लाख से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। बस्ती और शुमाली सूबों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। सूबा बादगैस, गजनी, नमरोज, पक्तिका, हिरात, कंदहार और फारियाब में भी सूरत हाल अबतर। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के सिडनी में डेरे। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा वनडे सिडनी में हफ्ते को होगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। PSL सीजन 8 का शेड्यूल फाइनल ऐलान कल मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PCB हुकाम और फ्रेंचाइज के दरमियान आज हतमी शेड्यूल पर मुशावरत होगी। मेगा इवेंट का आगाज 13 फरवरी, फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे।